तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाए इंग्लिश के। आई होप अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आई कन्फर्म, ये गारंटी है मेरी, ये वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट दो वर्ड हैं। देखो एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट है इसका मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ स्वीकार करना, कोई चीज़ एक्सेप्ट करना मतलब। और ये एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा जो भी कुछ है सब कुछ, ये एक्सेप्ट वाला है। ये है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखना, मतलब उम्मीद करना। और ये है सस्पेक्ट मीन्स आप सस्पेक्टेड हो, जैसे मतलब आप आशंका है हमें आप पर शक है कि आपने कुछ किया होगा, वैसे वाला सस्पेक्ट है ये। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। गोद लेना यानी किसी को अडॉप्ट करना। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, मीन्स आप उस चीज़ में बिल्कुल बहुत अच्छे हो, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट होगा आप उस चीज़ में निपुण हो एकदम, तो वो हो जाएगा अडेप्ट। और अडैप्ट मतलब होता है ढालना, जैसे हम किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, वो वाला ढालना अडैप्ट होता है। देन एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना। एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, किसी भी चीज़ का उल्लेख करना, उसको डिस्क्राइब करना, वैसे उसे कहेंगे एल्यूड। एल्यूड मतलब होता है बचना, किसी भी चीज़ से बचना, जैसे कुछ किया है उससे बच रहे हैं, वैसे वाला बचना इल्यूड हो गया। अल्टरनेट होता है एक छोड़कर एक, जैसे आपके पास 1 2 3 लाइन्स हैं तो ये एक छोड़कर एक जो लाइन होगी, जैसे ये हो जाएंगे अल्टरनेट। अल्टरनेटिव होता है मीन्स हमारे पास इस चीज़ के अलावा कोई एक दूसरा विकल्प है, उसके अलावा हमें कोई एक ऑप्शन और है। जैसे हमारे पास मैंगो और एप्पल रखा है तो हमारे पास अगर मैंगो ना खाए तो एक अल्टरनेटिव है हमारे पास एप्पल। ऑरल मीन्स होता है किसी कान से संबंधित। कान से संबंधित मतलब अगर जैसे ऑरल डिसीज़ होती है तो वो कान से रिलेटेड डिसीज़ हो जाएगी। ओरल मतलब होता है मौखिक, मीन्स जैसे हम ओरल टेस्ट होता है हमारे स्कूल में तो मौखिक हो जाएगा, ओरल में मौखिक। एक्सेस मतलब होता है पहुँच, जैसे गवर्नमेंट कोई चीज़ अगर सप्लाई करती है तो उसकी एक्सेस कहाँ तक है, उसकी पहुँच कहाँ तक है, क्या वो छोटे छोटे गाँवों में जा पा रही है या नहीं जा पा रही है, वैसे वाला एक्सेस। और ये एक्सेस मतलब होता है प्रचुरता में, मीन्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेन्स हैं, वी हैव एक्सेस ऑफ पेन्स, तो वो वाला हो जाएगा एक्सेस। एवर्स मतलब होता है किसी को नापसंद करना, जो हमें पसंद नहीं है, किसी को नापसंद करना। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत, जैसे एडवर्स कंडीशन, उसके विपरीत कंडीशन, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसके विपरीत हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। एडवाइस का मतलब देखो, एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। जैसे गिव मी ए एडवाइस, ये वाला एडवाइस होगा। डोंट गिव मी एडवाइस, सलाह मत दो मुझे, वो ये वाला एडवाइस होगा। डोंट गिव मी एडवाइस, मुझे सलाह मत दो। गिव मी एडवाइस में भी ये हो सकता है कि गिव मी एडवाइस, मुझे सलाह दो वाला यही होगा। एडवाइस यहाँ पे होता है सिर्फ सलाह के बारे में बात करेंगे तो एडवाइस हो जाएगा। देन इफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का असर पड़ना और इफ़ेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे कोई असर पड़ा है तो उसके बाद उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या आ रहा है। जैसे अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। और उसके बाद जैसे अर्थक्वेक आ गया तो उस गांव पे बहुत बुरा असर इफ़ेक्ट पड़ा, उस गांव का मतलब बहुत बुरा परिणाम हुआ है, उस गांव में बहुत बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी परिणाम हुआ बहुत बुरा हुआ। देन अपोजिट मतलब होता है उपर्युक्त, मतलब ऊपर लिखी हुई चीज़ें, जैसे ये सब सेंटेंस थे ये थे अपोजिट, तो ये होता है उपर्युक्त। लिखे हुए सेंटेंस, ऊपर के सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं ऊपर की, जो उपर्युक्त तो मतलब होता है अपोजिट। और ऑपोजिट मतलब होता है के सामने विपरीत। ऑपोजिट तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई हमारे ऑपोजिट बैठा है मीन्स वो हमारे सामने बैठा है। देन अमेंड एंड एमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, लेकिन जैसे कि आए दिन गवर्नमेंट जो है वो अमेंडमेंट करती रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एमेंड मतलब होता है अशुद्धियों को निकाल ही देना। एमेंड मतलब होता है अशुद्धियों को निकाल कर हटा ही देना। देन एमोरल मतलब होता है निनैतिक, मतलब कि उसमें वो मोरल सेंसेस हैं ही नहीं, किसी में मोरल सेंसेस हैं ही नहीं। इमोरल का मतलब होता है उसमें मोरल सेंसेस हैं बट वो शो नहीं कर रहा है, वो इमोरल हो गया है। मीन्स उसमें मोरल सेंसेस हैं बट वो उस मोरल सेंसेस को दिखा नहीं रहा है, वो नहीं यूज़ कर रहा है अपने मोरल सेंसेस। नेक्स्ट है एंटिक्स।
एंटिक्स मीन्स होता है किसी को हंसाने के लिए की गई गतिविधियाँ। अगर हम किसी को हंसाना चाहते हैं उसके लिए हम जो गतिविधियाँ करते हैं उन्हें कहते हैं एंटिक्स। और एंटीक्स क्या होता है, जो पुराने ज़माने की कला वस्तुएं होती थी, आर्ट से रिलेटेड सामानें होती थी, उन्हें कहते थे एंटीक। जैसे कहते नहीं एंटिक पीस है एकदम, ये वो वाला एंटिक है। देन अप्रेज, अप्रेज मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, कैलकुलेट जैसे मूल्यांकन करते नहीं। और अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, किसी भी चीज़ की सूचना देना। एल्यूजन का मतलब होता है संदर्भ में, जैसे किसी के संदर्भ में। और इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। तो एल्यूजन मतलब होता है जैसे किसी के संदर्भ में हम कोई बात कर रहे हैं, और इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, कुछ भ्रम हो गया, हमें महाभूत है, भ्रम हो गया। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जैसे ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, जैसे मैंने इसको छोड़ करके मतलब इसके अलावा बाकी सब किया, तो बिसाइड्स मतलब होता है के। ब्राइडल मतलब होता है लगाम, लगाम जो घोड़े वाली लगाम होती है वो वाली। ब्राइडल मतलब होता है दूल्हा दुल्हन से संबंधित। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक, कोई चीज़ जैसे बेनिफिशियल है। और बेनिफिशियल मतलब होता है वो जो व्यक्ति है जिसको वो चीज़ बेनिफिशियल मिल रही है, वो उस व्यक्ति को कहेंगे, जिससे बेनिफिट मिल रहा उसे कहेंगे बेनिफिशियरी। बोर मतलब होता है सुअर, और बोर मतलब होता है बर्दाश्त करना, मीन्स कोई चीज़ बर्दाश्त करना, कोई चीज़ टॉलरेट करना। देन बॉट मतलब होता है खरीदना, कोई भी चीज़ खरीद कर लाने को हम कहते हैं बॉट। ब्रॉट मतलब होता है लाना, कोई भी सामान लेकर आए हैं उसे कहेंगे ब्रॉट। कैच मतलब होता है किसी कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो हम उसे अगर पकड़ते हैं तो उसे बोलते हैं कैच। जैसे विराट कोहली ने बॉल पकड़ी तो मीन्स वो मोशन में थी बॉल और उसने पकड़ लिया। होल्ड मतलब होता है थामना, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना, पकड़ कर रखना। चाइल्डिश मीन्स होता है बेवकूफ़ी भरा, एंड चाइल्ड लाइक मीन्स होता है मासूम। आई थिंक ये न्यू वर्ड है। चाइल्डिश मीन्स होता है बेवकूफ़ी भरा, बहुत लोग बचकानी हरकतों को बोल देते हैं चाइल्डिश। तो अगर आपको किसी को मासूम बोलना है ना तो आप चाइल्ड लाइक बोलिएगा, चाइल्डिश मत बोल दीजिएगा उसे। देन कंटिन्यूअल होता है नियमित रूप से, मीन्स कोई चीज़ डेली हो रही है, जैसे लाइक हम स्कूल जाते हैं तो वो कंटिन्यूअल है। और कंटिन्यूअस होता है लगातार, जैसे हम सुबह से शाम तक, रात तक, दिन भर अगर स्कूल में ही रहते तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। देन क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, मीन्स किसी भी चीज़ पर अगर हम विश्वास कर सके, दैट इज़ क्रेडिबल। एंड क्रेडिटेबल होता है सम्माननीय, मीन्स अगर किसी भी चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा क्रेडिटेबल। सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, हाँ मतलब किसी भी पर्सन की निंदा करना हो जाएगा सेंसर। एंड सेंसर मीन्स होता है प्रतिबंधित करना, ये सेंसर फिल्मों में यूज़ भी होता है। लाइक आपको ने देखा होगा बहुत सारी फिल्में होती हैं, वो सेंसर क्या कर देते हैं, उसे सेंसर बोर्ड वाले प्रतिबंध लगा देते हैं उन पर ना। वैसे कैनन मीन्स होता है नियम, ये कैनन तोप वाला कैनन नहीं है, ये है नियम मीन्स रूल्स। एंड ये वाला कैनन है तोप तो आप जानते ही होंगे। कैनवस मीन्स होता है मोटा कपड़ा, लाइक जैसे हम जिस पर पेंटिंग करते हैं कैनवस। एंड कैनवास मीन्स होता है घूम घूम कर वोट मांगना, लाइक इलेक्शन टाइम पे जब गवर्नमेंट आती नहीं है कैनवास करने तो वो घूम घूम कर वोट मांगने आती है। देन सिमेट्री होता है कब्रगाह, आप तो जानते होंगे कब्रगाह क्या होता है। एंड देन सिमेट्री होता है एक सा, सिमेट्री जैसे मैथ्स में होता है, अगर ये फिगर कोई दिया है अगर हमें तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे, एक सा फिगर है ये, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों एक ही जैसा है, तो वो हो जाएगा सिमेट्री। द नेक्स्ट इज कैजुअल। कैजुअल मीन्स उदासीन, अनौपचारिक, मीन्स जैसे कैजुअल आउटफिट भी होते हैं, मीन्स नॉट सो फॉर्मल, कोई फॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कपड़े हैं, ओके। देन कॉजल मीन्स होता है कारक संबंधी, कॉज होता नहीं है, कॉज क्या कॉज है, क्या कॉज है, जैसे कॉजेज होते हैं वो वाला कारक संबंधी, मीन्स रिलेटेड टू कॉज, कुछ करना है, कॉज वाला CAUSE वाला कॉज, यहाँ इसके क्या कॉजेज है वो वाला कॉज, उससे रिलेटेड जो होता है वो होता है कॉजल। देन क्लाइमैक्टिक होता है उत्कर्ष से संबंधित, मीन्स जैसे हमारी फिल्मों का क्लाइमैक्स होता है ना, उससे रिलेटेड जैसे अगर कोई चीज़ है तो वो हो जाएगी क्लाइमैक्टिक। और क्लाइमैटिक होता है जलवायु से संबंधित, मीन्स क्लाइमेट से रिलेटेड। कोर्स होता है भद्दा मोटा समतल, मीन्स रफ सरफेस, लाइक रफ सरफेस को हम कहेंगे कोर्स। एंड कोर्स ये तो वाला हमारा वाला कोर्स है, किसी भी एक्शन मीन्स जो हम पढ़ाई करनी है पूरे साल उसका एक सिलेबस, एक कोर्स, वो वाला कोर्स है ये। कॉन्फिडेंट मतलब होता है राजदार, मीन्स
फुल ऑफ सीक्रेट्स, जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हो। एंड कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास के साथ, जैसे आई होप आप लोग होगे। कंटेजियस मीन्स होता है जो बीमारी छूने से फैलती है वो होती है कंटेजियस। कंटेजियस मीन्स होता है सीमांत, मीन्स नियर, कोई भी चीज़ पास में है उसे कहेंगे कंटेजियस। इन्फेक्शियस होता है जो बीमारी हवा और पानी से फैले उसे कहेंगे इन्फेक्शियस। लाइक कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस, आपको सुनकर के एक बीमारी का नाम ज़रूर याद हो गया होगा, आई थिंक कोरोना। देन कॉर्प्स होता है सेना की टुकड़ी, मीन्स जैसे पुलिस है, सोल्जर्स हैं, उनका एक छोटा सा ग्रुप, उसे कहेंगे कॉर्प्स। एंड कॉर्प्स मीन्स होता है मृत शरीर, इंसान का अगर डेड बॉडी है तो उसे कहते हैं कॉर्प्स। एंड कैरकस मीन्स होता है किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, मीन्स किसी भी एनिमल की डेड बॉडी, किसी भी बड़े एनिमल की डेड बॉडी को हम कहेंगे क्या, कैरकस। देन कॉन्शियस कहते हैं अवगत, मीन्स हमें तो ये पता था, हम इससे अवगत थे, वो वाला कॉन्शियस है। कंसाइशियस ज़मीर वाला, जैसे कोई होता नहीं बहुत ड्यूटीफुल होता है कि भैया मैं तो ये करूँगा ही करूँगा, मेरा ज़मीर ऐसे नहीं बोलेगा, वो वाला कंसेंशियस है। देन कंप्लेन एंड कंप्लेंट भी यहाँ पर दो अलग चीज़ें हैं। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, जैसे उसने मेरी उसने मेरी शिकायत कर दी, वो हो जाएगा कंप्लेन। एंड शिकायत को हम कहते हैं कंप्लेंट। मैम वो मेरी कंप्लेन करते हैं, बच्चे बोलते नहीं हैं, तो वो हो जाएगा शिकायत करना। और मेरे पास तुम्हारी एक कंप्लेंट है, वो हो जाएगा शिकायत। देन है नेक्स्ट कंप्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। अगर हम अपने आप से पूरा सेटिस्फाइड हैं वो हो जाएगा कंप्लेसेंट, और ये हो जाएगा कंप्लेजेंट, आज्ञाकारी। कंप्लेजेंट आज्ञाकारी तो आप लोग जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक, किसी भी चीज़ का पूरक मीन्स जो अगर हमारे पास कोई थिंग है उसको जो पूरा कर रहा है, अगर उसमें कोई कमी है और उसे कोई पूरा कर रहा है तो वो हो जाएगा पूरक, मीन्स कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो आई थिंक गर्ल्स बहुत अच्छे से जानती होंगी, तारीफ़। कस्टम मीन्स होता है सामाजिक नियम, मीन्स जो नियम जो रूल्स हमारी सोसाइटी बनाती है। हैबिट मीन्स होता है आदत, जो हमारी आदतें होती हैं। कस्टम और हैबिट में बहुत डिफरेंस होता है। कंपोज मीन्स होता है बनाना, हम कोई चीज़ बना रहे हैं, हम कोई चीज़ कंपोज कर रहे हैं। और कंप्राइज मीन्स होता है से बना होना, लाइक अ वॉल इज़ कंप्राइज ऑफ ब्रेक, सीमेंट एंड ETC के। देन करियर मीन्स होता है पेशा, लाइक अवर ऑक्यूपेशन। एंड कैरियर मीन्स होता है वो गाड़ी जो सामान ढोती है। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, ये पहले भी आया था अभी। एंड क्रेड्यूलस मीन्स होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, वो पर्सन हो जाएगा क्रेड्यूलस। देन है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स होता है हमें, अगर हम ये सोच समझकर बोल रहे हैं कि किसी दूसरे को हमारी बातों से, हमारे कुछ कहने से किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो वो होता है डिस्क्रीट। अगर हम ये सचेत हैं, कोई चीज़ सोच समझकर बोल रहा है तो। एंड डिस्क्रीट, ये वाला डिस्क्रीट होता है पृथक, मीन्स अलग अलग, वो वाला डिस्क्रीट है। देन डिसीज़ मीन्स होता है बीमारी, एंड ये वाला डिसीज़ होता है मृत्यु। एंड डिसेंट मीन्स होता है सभ्य, लाइक अ डिसेंट गर्ल, सभ्य गर्ल है वो। डिसेंट मीन्स होता है ढलान, एक स्लोप जैसा, वो हो जाएगा डिसेंट। एंड डिसेंट मीन्स होता है मतभेद, दो लोगों में डिसेंट है, दो लोग एक दूसरे से क्या है, मतभेद है उन्हें। देन नेक्स्ट है हमारा डुअल। डुअल मीन्स होता है दोहरा, जैसे डुअल जैकेट्स आती हैं, डुअल शर्ट आते हैं, ये सब होता है दोहरा। ड्यूअल मीन्स होता है द्वंद्व युद्ध, दो लोगों के बीच में फाइट इज ड्यूअल। देन डीफेस मीन्स होता है विकृत करना, लाइक अलग करना और समथिंग। एंड ईफेस मीन्स होता है मिटा देना, उसको कैरी कर दो, उसको मिटा ही दो। देन डिनाई, डिनाई मीन्स होता है खंडन करना, किसी भी चीज़ को डिनाई करना, मीन्स उस चीज़ को ना मानना, आई थिंक खंडन करना उसका, नहीं ऐसा नहीं होता, ये ऐसे कहना। डिक्लाइन मीन्स होता है अस्वीकार करना, नहीं हम ये चीज़ नहीं ले रहे, हमें नहीं चाहिए ये चीज़, अस्वीकार करना होता है। डिक्लाइन मीन्स एक चीज़ और होता है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। रिफ्यूज़ मीन्स होता है इनकार करना, जैसे किसी भी चीज़ से आप इनकार कर दो, रिफ्यूज़। और रिफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना, उसको मना करना कि हाँ ऐसा नहीं होता, बट सबूत के साथ उसको रॉन्ग प्रूफ कर देना, वो होता है रिफ्यूट। डिनाई मीन्स होता है खंडन करना, रिफ्यूट मीन्स होता है उसको सबूत के साथ रॉन्ग प्रूफ कर देना, दैट इज रिफ्यूट। देन डिफ़ाई मतलब होता है उल्लंघन करना, लाइक बहुत सारे रूल्स उल्लंघन होते हैं, डिफ़ाई होते हैं। एंड डीफाई मतलब होता है ईश्वर बना देना, लेकिन जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर देता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, हम उसे
हम उसे ईश्वर बना देते हैं कि अरे भाई तुम तो भगवान ही हो। देन डिफ्यूज़ मतलब होता है तनाव कम करना, ओके। एंड डिफ्यूज़ मतलब होता है फैलाना, जैसे बच्चे क्या कर देते हैं, सब फैला देते हैं ना, अस्पष्ट होता है वो। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, और एक त्याग देना भी होता है डेजर्ट का मतलब, डेजर्ट ना। और डेजर्ट मीन्स होता है तो आप जानते होंगे, खाने के बाद का मीठा भोजन। देन डिप्रेशन मीन्स होता है अवसाद, दिस इज़ कह सकते हैं बीमारी, जैसे डिप्रेशन होती है वो वाली, उससे रिलेटेड है डिप्रेशन। एंड नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन मीन्स होता है मूल्य कम होना, किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना, उसे कहते हैं डिप्रिशिएशन। लाइक डॉलर और रुपये का हमेशा चलता रहता है, नहीं, रुपये डिप्रिशिएट हो जाता है ज़्यादातर। और ये होता है क्या, डिसइंटरेस्टेड मीन्स होता है निष्पक्ष, मीन्स इम्पार्शियल, जैसे वो किसी के पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष है वो। और अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है दिलचस्पी ना होना, हम इसमें अनइंटरेस्टेड, हमें ये नहीं सुनना भैया, वो वाला। डिलाइटफुल होता है प्रसन्नतादायक, मीन्स कोई चीज़ हमें बहुत प्रसन्न कर दे जो। और डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। डिप्रिकेट मतलब होता है नापसंद करना, हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। और डिप्रिशिएट मीन्स होता है मूल्य कम करना, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था अभी। डिफेक्टिव मीन्स होता है त्रुटिपूर्वक, मीन्स कोई सामान है हमारे पास बट उसमें कोई गलती है एक छोटी सी, वो हो जाएगा डिफेक्टिव। डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी होना, जैसे कोई सामान है हमारे पास बट उसका एक पार्ट ही नहीं है, तो वो हो जाएगा कमी होना। डिसाइडेड मीन्स होता है पहले से, डिसाइडेड मीन्स पहले से तय किया हुआ। डिसिसिव मीन्स होता है निर्णायक, मीन्स अभी डिसाइड हो रहा है वो। इफेक्टिव मीन्स होता है असरदार, कोई चीज़ जैसे दवा असरदार होती है, इफेक्टिव होती है। एफिकेशियस मीन्स होता है जो निश्चित ही, एफिकेशियस मीन्स होता है आगे आने वाले टाइम पे वो निश्चित है कि वो हमें अच्छा परिणाम देगा, मीन्स उत्तम परिणाम देगा, वो हो जाएगा एफिकेशियस। और एफिशिएंट मीन्स होता है कार्यकुशल, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे इंग्लिश में एकदम एफिशिएंट होंगे। इलिसिट मीन्स होता है उत्पन्न कर पाना, कोई भी चीज़ उत्पन्न कर पाना, प्रोड्यूस कर पाना, वो होता है इलिसिट। एंड इलिसिट मीन्स होता है अवैध, जैसे अवैध होती है नहीं है, बहुत सारी ज़मीनें अवैध कब्जा कर लेते हैं लोग, वैसे वाला। इकोनॉमिकल मीन्स होता है कम खर्च वाला, जिसके भी चीज़ को कम खर्च वाला कहेंगे हम उसे इकोनॉमिकल कह सकते हैं। और इकोनॉमिक मीन्स होता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। एंड्योरिंग मीन्स होता है लंबे समय तक जो चल सके, एंड्योरिंग। एंड एंड्योरेबल मीन्स होता है जो बहुत सारी चीज़ें सहन कर सके। इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी मीन्स कौन होता है, इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट में देखो बहुत डिफरेंस है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखो इमिग्रेंट का मीन्स होता है प्रवासी, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। मीन्स इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जो पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाए, वो होता है इमिग्रेंट, प्रवासी। और इमिग्रेंट होता है अप्रवासी, मीन्स जो छोड़े बट वो वहाँ सेटल होने के लिए नहीं छोड़ा, वो किसी काम के लिए गया है या किसी भी चीज़ के लिए गया, तो वो हो जाएगा इमिग्रेंट। एनॉर्मिटी होता है अति घोर, अति करना किसी चीज़ की, घोर अपमान हो गया, वैसे वाला नहीं, एनॉर्मिटी। एनॉर्मसनेस होता है मीन्स, एनॉर्मसनेस होता है ज़्यादा होना, एनॉर्मसनेस होता है ज़्यादा होना, कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो हो जाएगा ज़्यादा होना। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, या इंश्योर करो कि तुम यहाँ हो। इंश्योर, ये तो आपको पता होगा, बीमा वाला इंश्योर होता है। और एश्योर मीन्स होता है दिलासा देना, किसी को अगर आप दिलासा दे रहे हैं तो वो हो जाएगा एश्योर। आज हमने 65 तक पढ़े हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे कि हम 2-3 वीडियो में ये वर्ड्स कवर कर दें। और ये कंफर्म है कि इन वर्ड्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो कंफर्म है आपको इंग्लिश के और कोई वर्ड्स ज़्यादा नहीं देखने पड़ेंगे इसमें से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो हम लोग पढ़े हैं। तो थैंक यू।